आज़ाद डिजिटल के साथ लोधरा से मैं हूं मुश्ताक भुट्टा और इस वक्त हम मौजूद हैं लोधरा के मेडिकल एंड टीचिंग अस्पताल शहदा इस्लाम में। इसी अस्पताल के मालकान साद इस्लाम और फाद इस्लाम अपनी फैमिली के 22 तकरीबन 22 मेंबरान के हमरा आज से 8 रोज़ पहले इसी जगह से इसी इलाका से सैर व तफरी की घर से चलास के मकामात की तरफ गए थे, जहाँ पर 2 रोज़ कबल एक अलमनाक हादसा पेश आया जिसमें जो है एक सिलाबी रेले की जद में आकर सारी फैमिली जो है वो मुतासर हुई, जिसमें साद इस्लाम साहब के भाई फाद इस्लाम और साद इस्लाम की अहलिया वफात पा गए। एक ज़राए के मुताबिक बाकी घर के जो अफराद थे सबको तलाश कर लिया गया है, लेकिन एक छोटा बच्चा जिसकी उम्र 5 साल बताई जा रही है, अब्दुल हादी, जिसकी अभी तक तलाश जारी है और अभी तक वो वहाँ पर नहीं मिल सका। और दीगर जो वफात पा जाने वाले 2 अफराद हैं जिनमें फ़ाद इस्लाम और साद इस्लाम साहबा की साथ की अहलिया, उनकी डेड बॉडीज़ भी अभी तक लोधरा में नहीं पहुंच सकी। इस वक्त शहदा इस्लाम के जो मेडिकल स्टाफ है या यहाँ पर आने वाले लोग हैं, यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, वो सारे अश्कबार हैं, गमज़दा हैं, सोगवारान हैं यहाँ पर, क्योंकि फ़ाद इस्लाम और साद इस्लाम ने तकरीबन 10 साल कबल सियालकोट से हिजरत करके लोधरा के इस इलाका में एक मेडिकल एंड टीचिंग अस्पताल यहाँ पर कायम किया था। इस पसमानदा इलाका में इलाज जैसी तिबी सहूलियात और बेहतरीन सहूलियात यहाँ पर फराम की थी। टीचिंग के हवाले से यहाँ पर मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं वो दूर दराज इलाकों में पढ़ने के लिए जाते थे, मेडिकल की तलीम हासिल करने के लिए, उनको भी यहाँ पर एक बेहतरीन सहूलियात यहाँ पर मिली। मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर एक मौजूद इस अस्पताल के एक स्टाफ हैं, उनसे मैं बात करूँगा। हॉस्पिटल के ऑनर हैं, उनके जो हादसा हुआ पेश आया, हमने सुना तो हमें बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे और मोहब्बत करने वाले लोग हैं। मुझे तकरीबन यहाँ पे 8-9 साल हो गए और उन्होंने कभी किसी से गुस्सा नहीं, प्यार से बात करते थे। फाज साहब जो हैं वो तो बहुत ही अच्छे इंसान थे। दूसरी बात ये है, जब हमने सुना उनका बेटा भी अभी नहीं मिल रहा, उनकी भाभी फाज साहब की भाभी मियाँ साद इस्लाम की बेगम भी, उनकी भी डेथ हो गई और फाज साहब की भी डेथ हो गई, उनका बेटा अभी तक नहीं मिल रहा। हमारी अपील है पूरे पाकिस्तान से, दुआ करें उनका बेटा मिल जाए। दूसरी बात है ये, फाज साहब जो है इतने अच्छे इंसान थे कि लोगों के साथ बहुत हमदर्दी करते थे। यानी कभी किसी से मजदूर मस्जिद बन रही है, काम कर रहे हैं, उनके साथ बैठ जाते थे, उनसे घुल मिल जाते थे और कभी भी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि मैं मालिक हूँ या मैं अमीर हूँ, या लेकिन उनका अच्छा इखलाक था और बहुत ही अच्छे नाइस आदमी थे। अभी मुझे तकरीबन 8-9 साल हो गए, जो भी काम मैं कहता था, कहते भाई अजीज़ भाई हो जाएगा, मैं करा देता हूँ, आप टेंशन ना लें। इतने अच्छे इंसान थे। बहरहाल अल्लाह करे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे और उनका बच्चा जो है अल्लाह करे, दुआ करें सारे पाकिस्तान को। मैं अपील करता हूँ कि वो बच्चा मिल जाए उनका, तो वो बच्चा खैर खैरियत से हो। ये हुआ हम वो बस से निकल रहे थे, क्या नाम है उसका, बस से निकल रहे थे, पर हम पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, पहाड़ के नीचे। फिर मेरा कजन गिर गया था पानी। आपको तो हम लेके गए थे ऊपर, जो सर्दी लग रही थी, आपको कपड़े भी डाले थे आपके ऊपर, वही है ना? वो दूसरा बच्चा वो आप ही का है ना? हाँ, वो अच्छा, इतना सा है। जी 30 साल का। फिर वो पानी के अंदर गिर गया है। फिर मेरी चाची हर मदर वो भी गया है, वो भी फंस गई। फिर मेरा फादर, माय फादर ऐसे करके अंदर गया। अच्छा, वो भी लापता है? वो अंदर गया, वो जाने की कोशिश किया, फिर वो ऐसे दरिया के साथ आगे चले गया। जी, मुतासरा फैमिली के तमाम मेम्बरान जहाँ से 8 रोज़ पहले क्योंकि सैर व तफरी की गार से गए थे और इस वक्त वहाँ भी चलास के मकामात पर वो मौजूद हैं। यहाँ पर उनकी फैमिली में से कोई भी शख्स मौजूद नहीं है। यहाँ पर जो मेडिकल एंड टीचिंग अस्पताल के स्टाफ हैं उनसे हमारी बात हुई है, तो उनका कहना है कि वो वहाँ के फैमिली के लोगों से राब्ते में हैं। डेड बॉडीज़ अभी तक वहीं पर मौजूद हैं। वहाँ पर मौसमी सूरत हाल बेहतर न होने की वजह से डेड बॉडीज़ वहाँ से अभी तक रवाना नहीं हो सकी। ये यहाँ पर शहदा इस्लाम के करीबी इलाका है आदम मान, वहाँ पर कब्रिस्तान में
तदफीन की जाएगी। नमाज जनाजा भी इसी लोधरा के इलाका में होगा। यहाँ की हर आंख अश्क बार है और फ़ाद इस्लाम और जो वफात पा जाने वाली साद इस्लाम साहबा की अहलियाँ हैं उनके लिए दुआ गो हैं।